इंडिया में लीगल तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका बताने वाला हूं। तो कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिया में पूरी तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग बैन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग बैन नहीं है। आप डेरिवेटिव में ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बैन क्या है, आरबीआई ने कुछ दिन पहले इस तरह का कुछ ऐप्स है जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग, इंडिया में ऐसे 75 जो ऐप्स थे जो फॉरेक्स में ट्रेडिंग करवाते थे, या फिर आप बोल सकते हैं जो फॉरेक्स ब्रोकर थे, उसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बैन किया गया है। गवर्नमेंट का कहना ये है कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन जो सेबी रजिस्टर्ड फॉरेक्स ब्रोकर है उससे आपको ट्रेड करना है। तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में कि कौन कौन सा सेबी रजिस्टर्ड आपको मिलता है फॉरेक्स ब्रोकर जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को ये कहना है कि भाई अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है तो इन ऐप की मदद से आपको नहीं करना है। अब इनमें बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज थे, जैसे कि विनोमो हो गया, एक्सनेस हो गया, एक्सपर्ट ऑप्शन हो गया, ओक्टा एफएक्स हो गया, ओलिम ट्रेड हो गया। तो इस तरीके के आप देखेंगे तो टोटल 75 ऐप्स को इंडिया में बैन किया गया है। तो गवर्नमेंट का सिंपल से कहना है कि अगर आप इनके थ्रू फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो वो लीगल नहीं है। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपका अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा, आपके ऊपर भी लीगल एक्शन लिया जाएगा। बट इंडिया में रह के अगर आपको लीगल तरीके से करना है तो इसके लिए भी सेबी रजिस्टर्ड कुछ ऐप्स है जिसमें आप कर सकते हैं डेरिवेटिव, उसमें आपको फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने का ऑप्शंस मिलता है। तो इसके लिए सेबी रजिस्टर्ड ऐप्स कौन कौन सा है, जैसे कि एंजल वन हो गया, जुरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया। तो उसमें आप देखेंगे तो एक करेंसी का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि यूरो आईएनआर, यूरो यूएसडी आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर, जीबीपी आईएनआर। तो ये जो होता है इसमें आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंजल वन का मैं प्लेटफॉर्म दिखा रहा हूँ, आप जोरोधा में भी चेक कर सकते हैं, वॉच लिस्ट पे या फिर सर्च करके आप देखेंगे तो आपको ये ऑप्शंस दिख जाएगा यूएसडी आईएनआर। अब दोस्तों इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों लोग उधर जाते हैं, जो फॉरेक्स का ब्रोकर है उसके थ्रू ही लोग ट्रेड क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बैन होने के बावजूद भी लोग इसको यूज कर रहे हैं और उसमें ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि इंडियन लोगों के पास काफी ज्यादा जुगाड़ होता है तो वो किसी भी तरीके से कोई ना कोई जुगाड़ कर लेते हैं। जबकि यहाँ पे जो जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है, जैसे कि एंजल वन, जुरोधा, अपस्टॉक्स, इसमें भी आपको कुछ करेंसी का यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि यूएसडी आईएनआर। इसमें आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ही कोई भी यहाँ पे लीगल इशू होगा। बट इसमें दिक्कत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, और क्यों लोग फॉरेक्स ब्रोकर की तरफ भागते हैं वो आपको जानकारी मिल जाएगा। तो इसमें दिक्कत ये है कि इसमें आपको लिमिटेड करेंसी दिया जाएगा। लिमिटेड करेंसी जैसे कि 4-5 करेंसी है, यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर। तो सिल्वर है, गोल्ड है, वो कम्युनिटी के अंदर आता है जिसपे आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये एक अलग मुद्दा है। बट यहाँ पे फॉरेक्स पेयर की बात करें तो ये कुछ यहाँ पे 4-5 फॉरेक्स पेयर ही मिलता है। तो ये यहाँ पे लिमिटेशन है। प्लस में इसमें वॉल्यूम बहुत ही कम आता है, जो कि एंजल वन है, जुरोधा है, स्टॉक्स है। लोग इसको इंडियन मार्केट के लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करते हैं। तो माइंडसेट बना हुआ है कि जो इंडियन मार्केट में ट्रेड करना है तो जुरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स इसमें ही ट्रेड करना है। कोई इसमें फॉरेक्स वाला जो करेंसी है उसमें कोई ट्रेड ही नहीं करता, बहुत ही कम लोग करते हैं। जो कि यहाँ पे वॉल्यूम भी देख सकते हैं, यूएसडी आईएनआर में लगभग 3-4 हजार के आसपास वॉल्यूम्स इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। इसमें कुछ इस तरीके से आपको कैंडल्स भी दिख रहे हैं, जो कि सही से प्रॉपर कैंडल्स भी नहीं बना हुआ है। तो ऐसे में कोई कैसे ट्रेड यहाँ पे कर सकता है, अगर आपने यहाँ पे कोई भी ट्रेड पंच किया तो वो एग्जिट होगा या फिर नहीं होगा इसकी भी कोई भी गारंटी नहीं है। मतलब कुल मिला के बात करें तो जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है फॉरेक्स पेयर में डेरिवेटिव में ट्रेड करने के लिए, उसमें वॉल्यूम ही नहीं है। प्लस में यहाँ पे लिमिटेशंस काफी ज्यादा है, 4-5 गिन के ही कुछ फॉरेक्स पेयर मिलते हैं, उसी में आपको ट्रेड करने हैं। ज्यादातर लोग फॉरेक्स ब्रोकर की तरफ इसलिए भागते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लेवरेज मिलता है। 1000 के ऊपर आप पूरे 1 लाख का ट्रेड कर सकते हैं। 1000 रुपए से आप 1 लाख रुपए तक यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, जो कि इंडियन ब्रोकर्स के पास ये फैसिलिटी नहीं है, इस तरीके का आप उसमें नहीं कर सकते। इसमें आपको ये फैसिलिटी मिलता है फॉरेक्स ब्रोकर में। बट ये अभी इंडिया में बैन है फॉरेक्स ब्रोकर, तो इसीलिए आप इसमें जो है नहीं कर सकते। लेकिन ये फैसिलिटी मिलता है, लोग अभी भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें भी करते हैं। एक्सनेस हो गया या फिर जो मेटा ट्रेडर हो गया उसमें हो गया, तो जो ओलिम ट्रेड, ऑक्टा एफएक्स, जो भी है जो फॉरेक्स ब्रोकर है उसमें भी लोग अभी भी ट्रेड करते हैं इंडिया में से। तो कुछ जो लोग भी पकड़े जाते हैं उनका अकाउंट वगैरह फ्रीज वगैरह कर दिया जाता है और पैसे वगैरह भी यहाँ पे फंसते हैं। बट
बहुत सारे इसके जुगाड़ है, कैसे निकालना है, किसके थ्रू डिपॉजिट करना है, क्या करना है। तो उसके थ्रू आप यहाँ पे जो जिसका लिंक रहता है, बहुत सारा लोग दुबई से भी जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं और वहां से भी एक कनेक्शंस बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं। बट इस तरीके से भी लोग करते हैं कि दुबई वगैरह से टाइप करके अपना जो फॉरेक्स ट्रेडिंग को करते हैं। तो इसमें क्या है, फॉरेक्स ब्रोकर में काफ़ी सारे बेनिफिट है। लेवरेज अच्छा मिल जाता है, इंटरफेस बहुत ही अच्छा मिल जाता है, कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे जो एंजल वन जीरोधा सेबी ब्रोकर है, उसमें एगो डेट मिलता है, ये देखिए एक्सपायरी डेट। जैसा कि फ्यूचर डेरिवेटिव में आपको ट्रेड करने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक्सपायरी है वो 26 जून को है। तो जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट लेंगे वो 26 जून का एक्सपायर हो जाएगा। फिर इसी तरीके से जुलाई में एक्सपायरी मिलेगा, फिर अगस्त में मिलेगा। जिस तरीके से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्यूचर में ट्रेडिंग होता है, उस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। लंबा होल्डिंग इसमें आप नहीं कर सकते, बट इसमें जो आपको इधर फॉरेक्स ब्रोकर मिलता है उसमें आप कितना भी दिन होल्ड करके रख सकते हैं, कितना भी समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म आपको अच्छा मिल जाता है, ब्रोकरेज कम मिल जाता है, लेवरेज बहुत ज़बरदस्त मिल जाता है, कितना भी दिन यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। अनलिमिटेड आपको यहाँ पे पेयर्स मिलता है, जो भी पेयर्स में आपको ट्रेड करना है, सिल्वर, गोल्ड, किसी भी बीटीसी, बिटकॉइन, इथेरियम, सब में आपको जो है यहाँ पे ट्रेड करने का मौका मिल जाता है। तो यहाँ पे जो फॉरेक्स ब्रोकर में काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी दिया जाता है, इसीलिए लोग जो है इंडियन ब्रोकर्स है उसको यूज़ करते ही नहीं, इसीलिए उसमें कोई वॉल्यूम्स आता नहीं है, तो उसमें कोई भी आपका फ़ायदा नहीं होगा ब्रोकर को यूज़ करके। मान लिया एंजल वन में आप ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड तो कर सकते हैं बट इसमें वॉल्यूम ही नहीं है। जब वॉल्यूम जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे काफ़ी लिक्विडिटी की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पे जो है करना वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लीगली आप रहना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए ये बेस्ट है। आपको एंजल वन, जीरोधा, इसी में आपको जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहिए। और इसमें ब्रोकरेज वगैरह भी वही सेम होता है जो कि इंडियन मार्केट में आप ट्रेड करते हैं, 20 रुपये पर ऑर्डर्स। बट इसमें यहाँ पे जो ब्रोकरेज वगैरह में भी अलग अलग प्लान्स होते हैं, उसको भी आप ले सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। तो फॉरेक्स ब्रोकर के ऐप में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट और फीचर्स यहाँ पे होते हैं, इंटरफेस वगैरह भी काफ़ी अच्छे होते हैं। और यहीं पे जबकि बात करें जो सेबी रजिस्टर है या फिर जो हमारे इंडियन ब्रोकर है, वो हमें फॉरेक्स ब्रोकर में डेरिवेटिव में ट्रेड करने का मौका तो देते हैं, लेकिन उसमें और कोई सारे लोग करते ही नहीं है। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 157 वॉल्यूम है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 157 लोग ही यहाँ पर ट्रेड किए हैं, तो वॉल्यूम की काफ़ी ज़्यादा कमी है, लिक्विडिटी की काफ़ी ज़्यादा कमी है। क्यों? क्योंकि सारे लोग स्विच कर रहे हैं फॉरेक्स ब्रोकर की तरफ। तो ऐसे ब्रोकर में जब कोई ट्रेड ही नहीं करेंगे तो आप करेंगे, तो आपका पैसा यहाँ पे जो है अटकने का चांस होता है। जैसे कि आपने यहाँ पे एग्जिट किया, तो ये यहाँ पे एग्जिट नहीं होगा, डायरेक्ट एग्जिट यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ से कैंडल डायरेक्ट यहाँ पे बना, तो वॉल्यूम जहाँ जहाँ आएगा वहीं पे एग्जीक्यूट होगा, वहीं पे एग्जिट होगा। तो अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है, एकदम लीगली करना है, तो आपको जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन में जो करेंसी का 4-5 करेंसी है उसमें ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा, या फिर फॉरेक्स पे से आपको दूर रहना पड़ेगा। या फिर अगर आप थोड़ा सा इलीगल जाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे जो है बहुत सारे फॉरेक्स ब्रोकर में अभी भी लोग ट्रेड करते हैं, दुबई वगैरह से कोई भी टाइप वगैरह करके यहाँ पे करते हैं, तो वो उस तरीके से भी आप जुगाड़ लगा सकते हैं। फिलहाल मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद था कि लोग जिस तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेके कंफ्यूज है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, लीगल है या फिर नहीं लीगल है, तो मैं आपको सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर भी बता दिया, एंजल वन, अपस्टॉक्स, जीरोधा, ये सारे सेबी रजिस्टर्ड है। इसमें आप फॉरेक्स में कर सकते हैं, डेरिवेटिव में ट्रेड कर सकते हैं, जिस तरीके से फ्यूचर में ट्रेड होता है वो कर सकते हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि जितने भी ऐप्स है इसके थ्रू आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं करना है, इसके थ्रू कोई भी आपको डिपॉजिट वगैरह नहीं करना है। अगर आप डिपॉजिट वगैरह करते हैं तो आप अगर पकड़े वगैरह जाते हैं तो फिर आपके ऊपर एक्शन वगैरह लिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रक्रिया है। तो आई होप कि आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड आपके जो मन में कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो चुका होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।